चलो, सो लॉज ऑफ मोशन के आज क्वेश्चंस करेंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा हमें पता नहीं, ए और बी दोनों के मासेस इक्वल एमएम लेंगे। ठीक है, सो देखो कहना है से ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है अपना, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे यहां तक जा रहा है, सही है। तो इसका टेंशन टी अज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसका टेंशन टी 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 टी, यहां पे भी इसका टेंशन टी हो गया। अच्छा, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा, कहना है से 2t। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, ऑल्सो कहना है से ये वाला स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा, इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन भी 2t हो जाएगा। इतना समझ रहा है ना? टी टी, तो इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन 4t। अच्छा, ये वाला और ये वाले स्ट्रिंग की एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने फॉर नेम से लिख दिया। तो स्ट्रिंग का मैंने टेंशन कैसे लिखा, इतना क्लियर है तुम लोग को? हाँ। ठीक है, ओके। अभी बेसिकली करना क्या है, हमें एफबीडीज अप्लाई करने हैं। अच्छा देखो, यहां पे ए वाले को 2t ऊपर खींच रहा है और बी वाले को टी ऊपर खींच रहा है, तो कहना है से बी के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा और ए के नीचे, सॉरी, ए के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा, बी के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, सही है। तो ए को ऊपर अज्यूम करेंगे जाना, बी को नीचे अज्यूम करेंगे, इतना क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना है। लेट्स से ए जो है ये इस वाले एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और बी जो है वो ए बी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इतना क्लियर है? हाँ। अभी सबसे पहले हमें ये दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए। सो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है बेसिकली, कि स्ट्रिंग जो है वो टोटल वर्क डन कितना होता है उसका 0 होता है, सही है। तो लेट से बेसिकली ये एक्स ए डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो टेंशन स्ट्रिंग ने इस पे कितना वर्क किया है, कहना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स ए। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, टेंशन ऊपर खींच रहा है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जा रहा है, कहना है वर्क डन पॉजिटिव है। अच्छा, इस केस में टेंशन ऊपर खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है, कहना है इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, लेकिन ये माइनस होगा, सही है। अच्छा, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसका मोशन नहीं हो रहा है, सो यही अपना टोटल वर्क डन है और इसे मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली इसमें आगे क्या होगा, ये टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। सो 2 टाइम्स एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। अभी डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो ये अपने को ये एक इक्वेशन मिला, दोनों के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। इतना क्लियर है कैसे आया ये? ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये एफबीडीज लगाएंगे। तो यहां पे मैं ए की एफबीडी लगाऊंगा, यहां पे मैं बी की एफबीडी लगाऊंगा। देखो 2t ऊपर लग रहा है, नीचे एक्सेलरेशन है और ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या रहेगा, 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए, सही है। अच्छा, अभी बी पे एफबीडी लगाऊंगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे और नीचे जा रहा है, तो इसमें इक्वेशन क्या लगाऊंगा, एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये सही है। अच्छा, कितने इक्वेशंस है, सॉरी कितने वेरिएबल्स है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी और टेंशन, 3 वेरिएबल्स है। तो हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत है, वी हैव 3 इक्वेशंस, यहां पे दिख रहा है, सही है। अच्छा, हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी चाहिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए को एलिमिनेट करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2, उसको मैं इसमें डाल सकता हूं। ऑल्सो यहां से मुझे टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, एम जी माइनस एम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, सही है। सो यहां से मैं टेंशन को एलिमिनेट करके इसमें डाल दूंगा। सो या ये सब इसमें डाल दो, देखो आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स टेंशन, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 एम जी माइनस 2 एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2। इतना क्लियर है कैसे आया? दैट्स इट। अभी ये मास मास काट दो हर एक जगह से, एक्सेलरेशन ऑफ बी मैं वो साइड ले लूंगा, तो 2g माइनस जी, एलएचएस में g बचेगा, g इज इक्वल टू 2ab वहां पे चला जाएगा, ab बाय 2 प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 5ab बाय 2, सही है। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ जाएगा,
2g/5 करेक्ट है आंसर। लिखो इतना, चलो। बेसिकली ऐसा फिगर है यहाँ पे, बी कनेक्टेड है ए को और बी ए के अंदर ही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। अच्छा, ये जिस अगर मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाऊं, कहना है ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है, आया ना। सो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट में जा रहा है, कहने से ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएगा, आया ना। अच्छा, इसी के साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम राइटवर्ड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो कहना है उसके साथ बी का नेट एक्सेलरेशन भी ये रहेगा, नीचे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा और राइट डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। अच्छा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो इनका नेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सही है, 5 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 5√2 है आंसर। यस, ध्रुव का करेक्ट था। समझ में आया। सो यहां से भी 5 रिलीज हो रहा है और यहां से भी 5 रिलीज हो रहा है, तो टोटल एक्चुअली 10 रिलीज होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड 10 होगा, तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ना। हाँ 5 स्क्वायर कॉमन लेके 5 अंदर बचेगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, 5 बचेगा। अच्छा, तो ये आंसर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर दिया है। सही है। बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में v1/v2 इवैल्यूएट करना है। सही है। अब इसमें करेंगे क्या बेसिकली कि यहां से जितना स्ट्रिंग रिलीज होगा यहां पे उतना सेम रिलीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, यहां से जितना स्ट्रिंग रिलीज होगा वहां से इतना, ये लॉजिक सोचो, ऐसे करके सोचो, बताओ फिर आंसर। बेसिकली अगर ये v1 से राइट में जा रहा है तो इसका स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, दूसरे कलर से लिखता हूं बेटर रहेगा। बेसिकली v1 से राइट में जा रहा है ये, तो इसका स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहेगा, कहने से v1 cos थीटा, आया ना। सिमिलरली अगर ये v2 से यहां पे जा रहा है, v2 से यहां पे आ रहा है, तो इसका भी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ। व्हाट शुड बी द स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट, v2 cos थीटा। बेसिकली ये वाला डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ये भी θ2 ही रहेगा ना। सो v2 cos θ2। अच्छा, यहां से जितना पुश करेगा यहां से उतना रिलीज होना चाहिए, बेसिकली ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो v1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 cos θ2। क्या आ जाएगा ऐसे v1/v2, cos θ2 अपॉन cos θ1। लिखो चलो ये एक्सेलरेशन ऑफ बी दिया है, ए डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है। सो या कंस्ट्रेंट इक्वेशन से करेंगे। लेट्स से ये वाला जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है टी, तो टी 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 हर जगह, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा, कहना है 2t, हाँ है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करेंगे, बी नीचे आ रहा है और ऊपर टेंशन कितना लग रहा है टोटल, 2t और t 3t, इसमें t है ना। सो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, अच्छा टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन माइनस रहेगा। यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो प्लस t टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, t कैंसिल। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इज 3 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b, एक्सेलरेशन ऑफ b ऑफ तो a, तो ये जो 3 आंसर, तो ये ऑप्शन सी। इजी है ना। तो अभी देखो ये ट्रॉली है, ट्रॉली का मास है 8 kg, उसके अंदर एक बॉल सस्पेंड किया है जिसका मास है 2 kg। अच्छा, फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, मैं इस पे अभी कोई फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अंदर का जो बॉल है जो वो 37 डिग्री पे सस्पेंडेड है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। सही है। अभी हमें बेसिकली फोर्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये ना
पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे या फिर बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे, सही है। तो बेसिकली हम लोग जब इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तब क्या होता है, तब सूडो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसका ये जो बॉल है इस पे एफबीडी लगाऊंगा। अब ये जो बॉल है ये 37 डिग्री पे इंक्लाइन, आई मीन 37 डिग्री पे सस्पेंडेड है, सही। लेट से इस पे टेंशन है टी इसके स्ट्रिंग पे, सही बात है। अच्छा इसका मास है 2 kg, तो इस पे टोटल अभी एफबीडीज बनानी है हमें। सो कहना इसे नीचे mg लगेगा विच इज नथिंग बट 2g। अच्छा g को 10 लेना है ना, सही है। अच्छा लेट से पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से राइट वर्ड जा रहा है। तो कहना है इसे अगर मैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखूं या फिर बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखूं, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड होगा इसका मास इनटू सराउंडिंग का एक्सेलरेशन। ये क्लियर है। सो बेसिकली इस केस में फोर्स कितना रहेगा, 2a फोर्स रहेगा। इतना क्लियर है कैसे किया ये। अच्छा अभी इसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, तो कहना है इस पे नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, हाँ या ना। हाँ ठीक है, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो कहना है ये वाला एंगल भी 37 डिग्री, इस पे टेंशन टी। तो बेसिकली भी फोर्सेस रिजॉल्व करो, ये सूडो फोर्स और जी तो प्रॉपर्ली रिजॉल्व है, इसको रिजॉल्व करना है टेंशन को, सही है। सो यहां पे रहेगा टी कॉस ऑफ 37 डिग्री, यहां पे रहेगा टी साइन ऑफ 37 डिग्री। इतना क्लियर है। हाँ दैट्स इट। अभी समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ आई इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डैश में टोटल सम 0। तो 2a शुड बी इक्वल टू टी साइन 37 डिग्री। इतना क्लियर है। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में 2g शुड बी इक्वल टू टी कॉस 37 डिग्री, सही है। हाँ डिवाइड कर दो दोनों को, ये अपनी इक्वेशन 1 अपनी इक्वेशन 2 है। हमें टेंशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो वो एक्सेलरेशन से। मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है पूरे के पूरे ट्रॉली का, सही है। सो या अगर इन दो इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा, सो 2a अपॉन 2g इज इक्वल टू, कहना इसे टी तो कट जाएगा, टी तो कट जाएगा, बचेगा साइन 37 बाय कॉस 37 टैन 37 डिग्री, सही है। ये भी कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी टैन 37 डिग्री। इनफैक्ट ये चीज याद रखो, अगर इंटरनली कोई भी ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे सस्पेंडेड है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है जी टैन थीटा। इतना क्लियर है। एक ऑप्शन में टीवी मतलब टी निकालने का भी ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, तो टीवी निकाल लेंगे ना, ए आ गया तो टीवी तो आ जाएगा। टी ज्यादा इजी है निकालना। टी के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं, जी का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, cos 37 पता है, सीधा टी मिल जाएगा ना इधर से ना। हाँ हाँ सही है। ये भी तो, ये कौन सा हार्ड है, डिवाइड तो किया है तो। नहीं जरूरत नहीं था इसलिए कह रहा। अच्छा tan 37 डिग्री कितना होता है, कहना से 3/4, पता है ना ये चीज। 4/3 है ना। 3/4 tan 53 डिग्री 4/3 होता है, ठीक है। ये बन जाएगा 3/4, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, 15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अच्छा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो मुझे टेंशन भी आ जाए, फिर चलो यहीं से टेंशन निकाल लो, कितना हो जाएगा 2g अपॉन कॉस 37 डिग्री, 20 अपॉन कॉस 37 डिग्री के बदले क्या डालूंगा मैं, बेसिकली कॉस 37 के बदले क्या डालेंगे, 4/5 होता है ना। सो ये बन जाएगा 25 न्यूटन। टेंशन आ रहा है 25 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ रहा है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा तो अच्छा फोर्स भी निकालने बोला है ना यहाँ पे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ये पूरे सिस्टम का मास कितना है, 2 और 8 10, यहाँ पे टोटल मास कैपिटल एम लिख लेता हूं मैं, वो 8 + 2 कर दूंगा 10 है। तो मास 10 है, एक्सेलरेशन कितना चाहिए हमें 7.5, 15/2 का एक्सेलरेशन चाहिए, तो F = ma कर देंगे।
सो कितना हो जाएगा ये 10 टाइम्स एक्सेलरेशन इज 15/2, 5 into 15 कितना होता है 75 न्यूटन। तो या फोर्स का वैल्यू 75 न्यूटन आ रहा है, 75 न्यूटन ये अपना नेट फोर्स है। और एक्सेलरेशन कितना है, ये अपना टेंशन है, ये अपना एक्सेलरेशन है। तो क्या बोला ऑप्शन है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज 40/3, नहीं, फोर्स अप्लाइड इज 60 नहीं है, तो ऑप्शन सी, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इज 25। तो या इसमें सी और डी करेक्ट है। क्लियर है कैसे आए, सही है लिखो। बस वही कैच था ना सर। हाँ दैट्स इट। डिवाइड क्या आएगा? आई मीन यहां पे सपोज अगर मैं स्ट्रिंग अज्यूम कर रहा हूं तो इस वाले पे टेंशन 100, तो इस वाले पे टेंशन 100 कब होगा, जब यहाँ पे 50 रहेगा और यहाँ पे 50 रहेगा, सही है। सो या तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसका, अच्छा यहाँ पे ऊपर 50 लग रहा है, नीचे 80 लगेगा ना, 80 जी, तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो नहीं हिलेगा, बचा ये 4 kg वाला ऑब्जेक्ट, सही है। 4 kg वाला ऑब्जेक्ट बेसिकली ऊपर 50 लग रहा है, नीचे कितना लगेगा 40 लगेगा, ऊपर एक्सेलरेशन जाएगा, तो 50 - 40 = 4a, सही है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10/4 विच इज नथिंग बट 5/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, सही है। नेगेटिव होगा ना, क्या इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना। नहीं, ऊपर जाएगा ना। ऊपर जाएगा 4 वाला। हाँ तो मतलब वही ना, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अभी तो क्या, यूजुअली ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करते हैं हम लोग। हाँ मैंने उल्टा किया। सही है, दैट्स इट, इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक है, देख लो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैन इज पुलिंग दोनों स्ट्रिंग्स विद फोर्स F, और ये डाउनवर्ड्स ऑब्वियसली, सही है। अच्छा तो इस स्ट्रिंग्स पे टेंशन कितना होगा, कैन आई से F, ये दोनों स्ट्रिंग्स पे टेंशन F होगा, सही है। बेसिकली मैन को ये F से ऊपर पुल करेंगे और यहाँ पे भी इसे ऊपर पुल करेंगे, इतना क्लियर है यहां तक। अच्छा सपोज मैन और प्लैंक के बीच में फोर्स, नॉर्मल फोर्स N अज्यूम कर लो, ठीक है। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें मैन और प्लैंक दोनों पे प्रॉपरली एफबीडीज अप्लाई करना है, इतना क्लियर है जो मैंने अभी तक इतना लिखा है वो। हाँ। अच्छा ये पूरा मैन और प्लैंक जो है ये दोनों के दोनों ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, सही है। अच्छा बेसिकली अभी करना क्या है, हमें एफबीडीज लगाने, तो सबसे पहले मैन पे एफबीडी लगा रहे हैं हम लोग। तो मैन पे कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले 2F में ऊपर डाल देता हूं, एक स्ट्रिंग, दोनों के दोनों स्ट्रिंग FF से इसे ऊपर खींच रहे, सही है। अच्छा इसी के साथ क्या ना इसे नॉर्मल फोर्स भी डाल देता हूं मैं, नॉर्मल फोर्स भी डाल देता हूं। बेसिकली नॉर्मल फोर्स, प्लैंक इसे ऊपर N नॉर्मल फोर्स से ऊपर पुश करेगा, सही है। और कौन सा फोर्स डालू मैं इसमें, कहना इसे ग्रेविटी डाल सकता हूं, कैपिटल mg, सही है। मैन का मास कैपिटल M है, प्लैंक का स्मॉल m है। अच्छा और कहना इसे ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है ना, दैट्स इट। अभी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, व्हाट शुड आई राइट द इक्वेशन, बोलो। 4F माइनस 4F, हाँ 2F 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 प्लस खाली मैन के लिए ना, सॉरी, माइनस कैपिटल mg, ये चीज क्या होगा, ये चीज कैपिटल M इंटू ए के बराबर होगा, इतना क्लियर है। ये इक्वेशन कैसे लिखा, ये अपना एफबीडी का इक्वेशन हो गया मैन पे। तो पहली बार मैन पे एफबीडी लगाया, सेकंड इसमें क्या करेंगे, प्लैंक पे एफबीडी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना मैक्स प्लैंक बना दिया है, इसका मास ले लिया स्मॉल m। अच्छा अभी इसमें कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 2F हाँ बेसिकली यहाँ पे F लग रहा है, यहाँ पे F लग रहा है, तो F प्लस F तो 2F आ जाएगा। अच्छा कहना है नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, मैन और प्लैंक के बीच में फोर्स है, नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। और कौन सा फोर्स है, कहना है ग्रेविटी नीचे लग रही है mg, ग्रेविटी एक्टिंग। और कुछ पता है क्या, अच्छा ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, सही है। हाँ। अच्छा अभी यहां पे लगाएंगे तो 2F ऊपर
माइनस नॉर्मल फोर्स माइनस mg, ये किसके बराबर होगा? कहना है स्मॉल m के बराबर होगा। ये हो गया अपना इक्वेशन 2, सही है। अच्छा, अभी इसके आगे सोचो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक हिंट देता हूं, नॉर्मल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ट्राई टू एलिमिनेट नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? सो या नॉर्मल फोर्स को कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं? एक काम करता हूं, यहां से नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स यहां पे लेके आता हूं, बाकी सब एक साइड में। सो 2f माइनस mg माइनस ma, ये चीज नॉर्मल फोर्स बन जाएगा, सही है। ये नॉर्मल फोर्स इसमें डाल दो, क्या मिलेगा? 2f प्लस नॉर्मल फोर्स के बदले पूरा का पूरा 2f माइनस mg माइनस ma। आई मीन ये जो नॉर्मल फोर्स इसके बदले पूरा का पूरा लिखा है, माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू कैपिटल ma। इतना क्लियर है? अच्छा, क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है ना, और ये हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, g के बदले 10 डालना है और कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इसके बदले 5 डालना है, सही है। वी हैव दीज इंफॉर्मेशन। सो या ये इक्वेशन है, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, इन दोनों को क्लब करके मुझे बताओ कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2f प्लस 2f 4f बन जाएगा, इज इक्वल टू दोनों बाकी सबको वो साइड में ले लो, सब कुछ प्लस बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स g प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स a। सही बात है? क्या बन जाएगा ये? स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स a प्लस g। सो या मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, तुम्हारा a प्लस g किसके बराबर हो जाएगा? 4m अपॉन m प्लस कैपिटल M, सही है। अभी यहां पे ये जो f अपॉन m प्लस कैपिटल M है उसके बदले 5 डाल दो। सो दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू 5। सो 4 इंटू 5 ये बन जाएगा 20। g के बदले 10 डाल देंगे, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आंसर है। क्लियर है कैसे आया ये? हाँ। लिखो इतना, चलो। सो दोनों केसेस है, पहले वाले केस में स्प्रिंग है, दूसरे वाले केस में स्ट्रिंग है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ दिया नहीं है ना? नहीं तो मैंने तो के ले लिया। हाँ तो वही के ले लो, सही है। अच्छा, दोनों सिनेरियोज में एग्जैक्टली सेम है, बस पहले वाले में स्प्रिंग यूज किया है, दूसरे वाले में स्ट्रिंग यूज किया है। अभी क्या बोला है? एट टाइम इज इक्वल टू 0, दोनों के जो राइट पार्ट है, बेसिकली पहले वाले में स्प्रिंग, दूसरे वाले में स्ट्रिंग, उसे कट कर दिया है, इसे कट कर दिया एट t इज इक्वल टू 0 पे, सही है। अच्छा, उससे क्या होगा बेसिकली? तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ a अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ b। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अच्छा, हाँ। सबसे पहले मैं तुम लोग से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जब ये कट नहीं है, जब ये कट नहीं किया है, तो दोनों टेंशन पे टेंशन कितना है, और मतलब इस वाले में दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना है और इसमें टेंशन कितना है? ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है। तो या वो तो बहुत इजीली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ वो तो हॉरिजॉन्टल अच्छा, करके हाँ। ले लिया। बेसिकली यहाँ पे टेंशन टी अज्यूम कर लो। सो ये 37 डिग्री, तो ये भी 37 डिग्री रहेगा, सही है। हाँ सो टी कॉस 37 तक कैंसिल हो जाएगा, टी साइन 37 एड अप होके इसका Add मास up। बन जाएगा। सो 2t साइन 37 डिग्री, ये कितना होना चाहिए? 2g के बराबर होना चाहिए, सही है। बस अभी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, 2t इंटू साइन 37 के बदले 3/5 लिखूंगा, ये जो है ये 20 के बराबर आना चाहिए, सही है। सो यहां से टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा? आई मीन एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैं बेसिकली कैंसिल कर देता हूँ इसे, 2 और ये पे 10 बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 50/3, सही है। सो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स पे टेंशन 50/3 न्यूटन है, सही है। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, सिमिलरली कैन आई से अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो मुझे स्प्रिंग फोर्स उतना ही आएगा, मैं SF लिख रहा हूं स्प्रिंग फोर्स, ये भी उतना ही आएगा 50/3 न्यूटन, सही है। अच्छा, सो बेसिकली इसमें एलोंगेशन कितना रहेगा? एलोंगेशन कितना रहेगा इसमें? 50/3 बेसिकली के। फोर्स अपॉन के ना, 50/3 के, हाँ।
50/3 के हमें ये बाद में यूज करेंगे, अभी अभी के लिए इतना छोड़ दो। इतना क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ अच्छा, क्लियर है सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक सिनेरियो लेंगे। ये तो हमने क्या किया जब मेरे स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग कट नहीं किए गए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक सिनेरियो लेंगे और जब कट करने के बाद इनके पीछे की फिजिक्स क्या है वो देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैंने तुम लोग को एक नोट लिखाया था। क्या नोट लिखाया था मैं तुम लोग को यहां पे कि टेंशन फोर्स जो है स्ट्रिंग का, बेसिकली इट कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली, कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली। बेसिकली जो फोर्सेस इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकते हैं वो ही इंपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं। सही है? ऑन द अदर हैंड जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो है इट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, कैन नॉट चेंज, वही चीज बेसिकली इंस्टेंटेनियसली। स्प्रिंग फोर्स कभी इंपल्सिव फोर्स जनरेट किया है स्प्रिंग फोर्स ने? नहीं ना। आई मीन स्प्रिंग कभी झटका दे सकता है? नहीं। अभी फॉर एग्जांपल सपोज किसी के मैंने यहाँ पे बेसिकली तुम लोग को मैंने एक स्ट्रिंग पकड़ा है, दूसरे एंड में तुम लोग ने पकड़ा है। अगर मैं स्ट्रिंग से पुल करूं तो मैं झटका लगेगा। सो कहना है हाँ इनिशियली जब स्लैक पोजीशन में था उसका टेंशन 0 था, अचानक से मैंने झटके से खींचा, अचानक उसका टेंशन बढ़ गया। हाँ सर। तो या जो जो टेंशन फोर्स है वो इंस्टेंटेनियसली अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैंने स्प्रिंग से पकड़ा है तुम लोग को, अगर मैं कितना भी जोर से स्प्रिंग खींचू तुम लोग को झटका लगेगा क्या वैसा? नहीं। नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंस्टेंटेनियसली अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ये नोट क्लियर है? अभी ये नोट पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट ए कंसिडर, सिनेरियो ए कंसिडर करूंगा। सिनेरियो ए, सिनेरियो ए में हो क्या रहा है, हमें राइट वाला स्प्रिंग जो है, राइट वाले स्प्रिंग को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब निकाल देंगे, ड्राइंग में बनाएंगे ही नहीं अपने। कौन सा कलर लू? ठीक है, जो राइट वाला स्प्रिंग है उसे बनाना ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग है वो ऑलरेडी किसी लेंथ में वो स्ट्रेच्ड है, हाँ 2 kg। सही है? तो ऑलरेडी कहना है से वो उतना फोर्स, जितना फोर्स इसमें दे रहा था एट दैट इंस्टेंट वो उतना ही फोर्स से पुल करेगा। ऑब्वियसली बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं जैसे मैंने बताया इंस्टेंटेनियसली अपनी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। सही है? सो यहां पे भी वो इतना 50/3 न्यूटन से पुल करेगा। हाँ सर। इतना क्लियर है कि नहीं? हम्म। अच्छा, यहां पे कोई भी फोर्स नहीं रहेगा और नीचे 2g लगेगा। हाँ सही है? अच्छा, ये एंगल 37 डिग्री है ना? हाँ हाँ है ना? सो या दैट्स इट। तो अभी तुम लोग को नेट फोर्स निकालना है। इधर यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। नेट फोर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 37। हाँ, उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। समझ में आ रहा है ना क्या यूज कर रहा हूं मैं? नहीं। अरे अगर दो वेक्टर्स है, बेसिकली अगर दो वेक्टर्स है, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट के मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्क्वायर हाँ रूट ठीक ऑफ है, समझ गया। ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस। 2ab cos थीटा। हाँ इस हाँ केस में वो यूज करना ज्यादा इजी है, मतलब सिंपली आंसर आ जाएगा। वरना वैसा भी कर सकते हो, कंपोनेंट्स निकालो, समेशन fx निकालो, समेशन fy निकालो, फोर्स क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। लंबा प्रोसीजर है, उससे भी सेम आंसर आएगा बेसिकली। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक फोर्स तो 50/3 है, दूसरा 20 है, दोनों के बीच हाँ। में एंगल कितना है? थीटा 90 प्लस 37। हम्म। सही है? तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां पे नेट फोर्स एफ नेट, ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एक तो है अपना 50/3 का स्क्वायर प्लस वी हैव 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 50/3 इंटू, अच्छा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? कहने से माइनस साइन थीटा माइनस होता है। साइन थीटा। तो माइनस साइन 37 डिग्री क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? माइनस ऑफ साइन 37 डिग्री 3/5। सही है? ठीक है, हाँ तो सर। ये नेट फोर्स जरा इवेल्युएट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है ये। चलो, तो एफ नेट ये आ रहा है 10/3 से प्रॉपर सॉल्व करके। सो या
ये मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए रहेगा ना, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास तो इसका 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्लियर है कैसे आया? हाँ है ना? हाँ अच्छा ठीक है। इसके बाद अभी यहां पे मैं बी वाला केस, बी वाला सिनारियो देखेंगे। बी वाले सिनारियो में क्या हो जाएगा बेसिकली, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे अपना स्प्रिंग फोर्स रहेगा, सॉरी अपना स्ट्रिंग रहेगा ऐसा, सही है। अच्छा कहना है से इस वाले में टेंशन का वैल्यू अलग हो जाएगा, सही है ना? हाफ हाफ हो जाएगा ना जो पहले था उसका। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वी एक्चुअली डोंट नो। यहां पे जैसे हमने यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स वैल्यू 50/3 लिख दिया, यहां पे हम लोग वैसा स्प्रिंग फोर्स वही नहीं लिख सकते, यहाँ पे अलग हो जाएगा, अच्छा बिकॉज ओके। टेंशन फोर्स जो है वो इंस्टेंटेनियस अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, सही है। सो नीचे तो 2G लगेगा, लेट से यहाँ पे टेंशन लग रहा है। अच्छा अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, मैं दो एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं, एक ऐसा, एक बेसिकली स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, और एक ऐसा, सही है। इसे लेट से x मान लो, इसे लेट से y मान लो। अच्छा ये टेंशन के डायरेक्शन में ही है, अभी मुझे दिख रहा है वो बेसिकली एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं दिख रहा है। टेंशन फोर्स बेसिकली इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसे y मान लो और इस वाले को x मान लो। अच्छा कहने से y डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं होगा, हाँ ठीक है। y डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, तो कहने से y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सही है। अच्छा सबसे पहले तो मुझे एंगल बताओ प्रॉपरली, ये 37 डिग्री है ना, ये 37, तो ये 37, ये 37, कहने से ये वाला एंगल 37 डिग्री है। सो बस इसका y कंपोनेंट 0 कर दो, उससे टेंशन आ जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं निकालना है हमें। इसका y कंपोनेंट बेसिकली 0 करके जो टेंशन जो है वो 2G sin 37 डिग्री के बराबर होगा। बस तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, टेंशन इस केस में क्या हो जाएगा, 20 इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5 3/5, तो कितना हो जाएगा ये 12। 12 न्यूटन, सही है। तो इस केस में कोई टेंशन चेंज हो रहा है, इसका इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं हाँ एक्चुअली टेंशन की वैल्यू का। हाँ सर इसमें आपने टेंशन निकाला तो हाँ, पहले हम 2T करके कर रहे थे, अब तो टी यहाँ पे कर रहे थे, दूसरा हाफ स्ट्रिंग ही है हो ही गया नहीं ना। ना, हाँ तो वही तो पहले 2T कर रहे थे, अब हाफ और दूसरा स्ट्रिंग हट गया तो उसका टी भी हट गया, तो एक टी हट गया, हाफ हो गया ना वैल्यू उसका। वही तो, ऐसा तो नहीं सोचना है ना। हाफ ही आएगा, हाफ क्यों होगा, किसने बोला हाफ होता है? कनेक्टेड रहता तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तो मैं अलग से अब टेंशन तुम्हें निकाल के बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे टेंशन 50/3 था, वो राइट स्ट्रिंग काट के अचानक टेंशन 12 न्यूटन हो गया, तो उसने इंस्टेंटेनियस पलट गया, बेसिकली इंस्टेंटेनियस का वैल्यू चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ चलो अभी बेसिकली उस पर नेट फोर्स कौन सा रहेगा, बस एक्स डायरेक्शन में रहेगा, जो कितना रहेगा बेसिकली एफ एक्स कितना रहेगा, 20 इंटू कॉस 37 डिग्री, तो 20 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन, सही है। तो देखो y डायरेक्शन के फोर्स तो आपस में काट रहे एक दूसरे को, तो y डायरेक्शन में तो कोई नेट फोर्स 0 है अपने ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में रहेगा, उसका वैल्यू कितना रहेगा, 16 न्यूटन। क्लियर है ये? वाई में क्यों नहीं रहेगा? क्या y में दिख रहा है ना टेंशन, और y बेसिकली y डायरेक्शन में मोशन होगा क्या? तू जो सर ने नहीं प्लेन बनाया आएगा। वो देख, तेरा प्लेन पे मत सोचना अलग से भाई। हाँ हाँ। हाँ मैं भी पहले बेसिकली वही y, सोचा था। इमेजिन करो y डायरेक्शन में मोशन होगा क्या, वो जाएगा ऐसे नीचे ही जाएगा ना, उस इंस्टेंट पे x डायरेक्शन में जाएगा ना, तो सिंस y डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है तो समेशन एफ वाई मैंने 0 कर दिया है, ये जो आया है ये समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से आया है, सही है। ये इस क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं तुम लोग को इसलिए करके बताया बिकॉज मुझे दिखाना था कि टेंशन देखो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, इतना क्लियर है? अच्छा इसके बाद ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स रहेगा, कितना हो जाएगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा के, आई मीन इक्वल टू 0 नहीं, एफ एक्स कितना रहेगा, 20 cos 31 16 आ रहा है,
इसको क्या कर दूंगा मैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन केस ऑफ बी डाल दूंगा, तो यहां से एक्सेलरेशन इन बी कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। सही है, हम्म, सही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, ए के बदले डाल दूंगा 5/3 और बी के बदले डाल दूंगा 8, कितना आ जाएगा 5/24। समझ में आया यार, थोड़ा चेंज है यहाँ पे, 50/3 है अब ये। जाना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। नहीं नहीं की थे 50/3। सो या यहाँ पे नहीं नहीं बेसिकली 25 हो जाएगा, 25/3। 25/3 है ये। नहीं वो 50/3 है। एक सेकेंड, बेसिकली ये 50/3 है, मेरा गलती नहीं है, रजत का गलती है। तो इसका ये बन जाएगा बेसिकली 25/3, यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25/24 प्रॉपर आंसर है। क्लियर है कैसे आया ये, आया हाँ ना? सर। ठीक है, लिखो ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो। बेसिकली एक ब्लॉक है जिसका मास है m, उसे हम एक फोर्स से पुल कर रहे हैं, ठीक है। इसका एंगल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एंगल से पुल कर रहा है, लेकिन ये फोर्स खुद एक वेरिएबल फोर्स है, और फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स इज नथिंग बट kT, जहां पे k एक कांस्टेंट है। सही है, तो बोला क्या है, सबसे पहले तो टाइम बताओ जहां पे ब्लॉक लिफ्ट कर जाएगा, वो टाइम इंस्टेंट बताओ जहां पे ब्लॉक लिफ्ट कर पाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बताओ जब वो लिफ्ट करेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को, हाँ या ना? हाँ ठीक है, अभी इसे करेंगे कैसे देखो। ब्लॉक पहला पार्ट तो इजी है, कहने से ब्लॉक लिफ्ट करने के लिए ये फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस अल्फा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन अल्फा। सही है, कहना है से ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए इसका एफ का वर्टिकल कंपोनेंट mg के बराबर होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहां पे बेसिकली लिख देंगे mg इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा। ये जो लिखा इतना क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ सही है, तो यहां से f का वैल्यू क्या मिलेगा, आई मीन सॉरी f नहीं, हमें टाइम से मतलब है ना, ठीक है। सो KT f के sin बदले alpha kt लिखो ना। डाल देंगे बेसिकली, सो mg इज इक्वल टू kt साइन अल्फा। हाँ तो यहां से टाइम का वैल्यू मिलेगा, कितना मिल जाएगा टाइम, mg बाय k साइन अल्फा। ये क्लियर है कैसे आया इतना? हाँ हाँ सर। ठीक है, अभी देखो हमें वेलोसिटी निकालनी है, वी नीड टू इवैल्यूएट द वेलोसिटी, सेकंड वाला। अच्छा, कहना है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही होगा। हाँ सर। सही है, तो fx क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बेसिकली इसका f cos अल्फा है। सही है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं मास Mass टाइम्स into एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। सही है, यस। बेसिकली इसे x डायरेक्शन मान रहा हूं और इसके ऊपर वाले को y डायरेक्शन मान रहा हूं। सही है, सो यहां से एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f cos अल्फा अपॉन m। सही है, हाँ अच्छा, सो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली f के बदले kt डाल दूंगा, kt cos अल्फा अपॉन m, और इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं dvx बाई dt। सही है, हाँ सर। ओके, तो बेसिकली dvx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग kt cos अल्फा बाय m dt। सॉरी, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में इंटीग्रेशन लगाएंगे। 0 से v और 0 से t तक। इनिशियल वेलोसिटी 0 था बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनफैक्ट दिया नहीं है तो अज्यूम होता है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। 0 से सपोज कुछ v वेलोसिटी तक जा रहा है, और टाइम यहां से 0 से t 0 तक से जा t। रहा है, मतलब t के बदले ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें जो आ रहा है। हाँ सर। सही है, तो या तो बेसिकली इसी चीज को अभी इवैल्यूएट कर लेते, कितना आ रहा है, यहां पे तो v आ जाएगा, और उसमें यहां पे k देखो cos अल्फा सब बाय कुछ m। कॉमन कांस्टेंट, ये सब k cos अल्फा बाय m कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, हाँ बेसिकली टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। अभी टी के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, k cos अल्फा अपॉन m इनटू टाइम के बदले इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, सो m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन इट्स 2 ना 2 यहां पे लिख देता हूं मैं, k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सही है, ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, m यहां पे स्क्वायर कट रहा है, देन k यहां पे k का स्क्वायर कट रहा है, तो क्या बच रहा है
एम जी स्क्वायर कॉस अल्फा, वेलोसिटी यहां पे लिख रहा हूं मैं फाइनली, एम जी स्क्वायर कॉस अल्फा अपॉन 2k साइन स्क्वायर अल्फा। सही है ना? हाँ सर। मैच कर रहा है तेरे वाले से? यस। सही है, लिखो इतना। चलो ठीक है। सो अभी बेसिकली थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं यहां पे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट लिफ्ट्स। बेसिकली लिफ्ट होते होते कितना ऊपर आ गया, तो वो कैसे करेंगे? वो यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे क्या है? वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम मिला है, इसे पकड़ेंगे। वेलोसिटी क्या है? k cos अल्फा अपॉन m टाइम्स टी स्क्वायर। सही है। बेसिकली ये क्यों पकड़ा हमने? बिकॉज हमें अगर वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टी। सही है। हाँ सो यहां पे हम लोग कर सकते हैं, बेसिकली वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एस बाय डी टी। सो आपका ds क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा इंटीग्रल k cos अल्फा बाय 2m टी स्क्वायर टाइम्स dt। सही है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, फाइनली लेट से कुछ s तक जा रहा है, और यहाँ पे टाइम भी 0 से t तक जा रहा है। इतना क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलएचएस में तो डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगा। आरएचएस में क्या आ जाएगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट टर्म बाहर निकालूंगा, k cos अल्फा अपॉन 2m, फिर इंटीग्रल टी स्क्वायर क्या बन जाएगा? टी क्यूब बाई 3। सही है। अच्छा, -0 करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा नहीं हूं। तो ये क्या मिल रहा है हमें? ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ बस अभी इसमें टाइम का वैल्यू ये डालना है, mg बाय k साइन अल्फा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? k cos अल्फा अपॉन 6m इंटू टी क्यूब करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? m क्यूब, देन वी हैव g क्यूब अपॉन k क्यूब इंटू साइन क्यूब अल्फा। अच्छा, डायमेंशनली भी चेक करो कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। सही है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे m कट करके यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सही है। यहाँ पे तो क्या आ K जाएगा अभी? और कुछ कट रहा है? अच्छा, k कट K करके यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा। और कुछ कट रहा है? नहीं। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका m स्क्वायर g क्यूब cos अल्फा द होल अपॉन 6k स्क्वायर साइन क्यूब अल्फा। सही है। हाँ तो ये अपने डिस्प्लेसमेंट भी हमें मिल गया। तो समझ में आ रहा है 3 पार्ट्स हमने कैसे किए? हाँ सही सर। है। तो लिखो इतना। चलो